हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल एजो ड्रीम क्लासेस। अभी तक हमने पढ़ा है रिलेशंस, इक्विवेलेंस रिलेशन एंड एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको प्रीवियस वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। आप वहां जा करके एक बार उन वीडियोस को देख लीजिए, तब आपको आगे के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है समझ में आएंगे। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। आइए दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गिवन सेट आर रियल नंबर है हमारे पास और रिलेशन दिया है ए बी सच दैट ए इज लेस आर इक्वल टू बी स्क्वायर। हमें चेक करना है क्या ये रिलेशन रियल नंबर वाले सेट के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है या नहीं। तो आइए सबसे पहले चेक करते हैं रियल नंबर के लिए इस रिलेशन को। दोस्तों आप जानते हो कि रियल नंबर इनफाइनाइट होता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की ओर टेंड होता है। और अगर मैं इसके ऑर्डर पेयर बनाऊंगा तो वो भी इनफाइनाइट बनेंगे। और ऑर्डर पेयर अगर इनफाइनाइट बन रहे हैं तो हम सारे ऑर्डर पेयर को इस रिलेशन के लिए चेक नहीं कर सकते। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या ये रिलेशन सारे नंबर्स के लिए वैलिड है या नहीं। रियल नंबर में अगर मैं चेक करूं तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए रियल नंबर में आपके सारे नंबर आते हैं, फ्रैक्शन आ जाता है, डेसिमल नंबर आ जाते हैं और नेगेटिव नंबर आ जाते हैं, पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं, जीरो आ जाता है ना। तो हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं पहले किसी भी नंबर के लिए कि अगर मैं 1 और 2 ले लेता हूं तो क्या 1 इज लेस और इक्वल टू बी स्क्वायर है। देखते हैं। यस, ये तो सही है, पर ये क्या सारे नंबर्स के लिए सही है। ये तो मैंने आपको बता दिया जनरल फॉर्म। लेकिन अगर रिफ्लेक्सिव हमें चेक करना है तो हमें ए का ए के साथ ही रिलेशन चेक करना होता है। तो अगर हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो मैं 1 का 1 के साथ चेक करूंगा, 2 का 2 के साथ चेक करूंगा एंड सो ऑन। जितने भी नंबर्स आप जानते हो आप उनका चेक कर सकते हो। तो ये हमें आज तक जितना हमने पढ़ा है, हमारे प्रीवियस नॉलेज से हमें ये पता है कि कोई भी नंबर अपने स्क्वायर से छोटा ही होता है या उसके बराबर होगा। 1 इज लेस और इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 2 इज लेस और इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ये सारे वैलिड रिलेशन है। पर क्या ये सारे नंबर्स फॉलो होंगे। तो हमने देखा कि 1 के बाद जितने भी नंबर आएंगे वो सारे फॉलो होंगे। पर हम क्या रियल नंबर के लिए इसे सही कर सकते हैं। हर एक रियल नंबर इस वैलिड रिलेशन को फॉलो करेगा। तो हम चेक करते हैं कि क्या फ्रैक्शन भी फॉलो करेगा। लेट्स सपोज दैट 1/2। 1/2 हमने क्यों लिया, क्योंकि 1/2 भी रियल नंबर का एलिमेंट होता है। अब आप बोलोगे कि सर 1/2 क्यों लिया आपने। तो मैं ये कहूंगा कि हमें रिफ्लेक्सिव जब चेक करना होता है तो हर एक नंबर के लिए उसका पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। तो 1/2 का हम चेक करते हैं। 1/2 इज लेस और इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 इज लेस और इक्वल टू 1/4। क्या ये रिलेशन सही है। 1/2 1/4 से छोटा है नहीं, ये रिलेशन वैलिड नहीं है। 1/2 इज नॉट लेस और इक्वल टू 1/4। इसका मतलब 1/2 का जो पेयर है वो इस रिलेशन को फॉलो नहीं करता। तो हम कहेंगे कि रियल नंबर में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, पर हम एग्जांपल देंगे कि 1/2
एंड 1/2 डज नॉट बिलोंग इन आर। मतलब ये जो पेयर है वो हमारे रिलेशन में नहीं मिल रहा है। एंड 1/2 इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर को ये डबल पैरेलल लाइन से शो करते हैं ना। इसका मतलब ये है कि 1/2 एक रियल नंबर का एलिमेंट है और उस एलिमेंट के लिए हमें उसका पेयर इस रिलेशन को फॉलो करता हुआ नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये रिलेशन है वो रियल नंबर के लिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर? आइए बढ़ते हैं सिमेट्रिक की ओर। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए आप क्या जानते हैं? हम यही जानते हैं कि अगर ए बी रिलेशन में प्रेजेंट है तो बी ए भी रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। कोई ऐसा पेयर लेते हैं, देखते हैं कि क्या सारे पेयर अगर ए बी प्रेजेंट है तो बी ए प्रेजेंट होगा। तो हम चेक कर लेते हैं। मैंने एक नंबर ले लिया 1 और 3, और 1 और 3 लेने से क्या मतलब है आपका कि ए क्या हो गया 1 और बी क्या हो गया 3। हम चेक करते हैं क्या इस रिलेशन को फॉलो करता है। 1 इज लेस और इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 1 इज लेस और इक्वल टू 9। ये है फॉलो कर रहा है। इसका मतलब 1 and 3 बिलोंग्स टू आवर रिलेशन। अब हमें ये पता चल गया कि 1 3 तो हमारे रिलेशन में है, बट अगर 3 1 नहीं होगा तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा, लेकिन अगर 3 1 प्रेजेंट होगा तो वो सिमेट्रिक होगा। तो आइए चेक करते हैं कि 3 1 प्रेजेंट है या नहीं। तो 3 1 प्रेजेंट है या नहीं, इसका क्या मतलब है कि 3 इज लेस और इक्वल टू 1 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 3 इज लेस और इक्वल टू 1 है क्या? नहीं, ये वैलिड नहीं है। इसका ये मतलब है कि 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू अवर रिलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। क्लियर? आप इसे मैथमेटिकल कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो आप यही लिखोगे कि 1/3 बिलोंग्स टू आर बिकॉज 1 इज लेस और इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 1 इज लेस और इक्वल टू 9। क्लियर? बट 3 1 does not belongs to R because 3 is less or equal to not less or equal to 1 का स्क्वायर। आइए देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा? देखिए दोस्तों, आपको जो दिखेगा यहाँ पे वो सारे रिलेशन आपको दिख जाएंगे कि हाँ ये फॉलो करना है, लेकिन आपको ढूंढना है कि कुछ ऐसे पेयर प्रेजेंट हो सकते हैं क्या जो फॉलो नहीं कर रहे हो। तो हम सोचते हैं और सोचने के बाद कुछ रिजल्ट पे आते हैं अपने प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग कि हमने जितना आज तक पढ़ा है 12th और 11th 10th में, तो हमने ये सोचना है कि क्या कोई ऐसा पेयर हो सकता है जिसका फर्स्ट नंबर हो और सेकंड नंबर का स्क्वायर फर्स्ट नंबर से छोटा या बड़ा, छोटा या बराबर ना हो। आइए देखते हैं कि हमारे पास अगर हमने ले लिया 3 और 2 एक नंबर, ऐसे बहुत सारे पेयर बन सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको सोचना है। ठीक है? 3 and 2, 3 and 2 में आपको चेक करना है। तो 3 इज लेस और इक्वल टू 2 का स्क्वायर। यस, ये सही है, ये वैलिड रिलेशन है। मतलब ये है कि 3 का 2 से जो रिलेशन है वो 3 2 हमारे रिलेशन बिलोंग करेगा। अब हम देखते हैं कि 2 से स्टार्ट होने वाला कोई सा ऐसा नंबर हो। ठीक है? तो हम क्या करते हैं 1.5 लेते हैं, चेक करते हैं 2 इज लेस और इक्वल टू 1.5 को। यस, इट इज वैलिड रिलेशन। अब अगर ए बी प्रेजेंट है, बी सी प्रेजेंट है, तो क्या ए सी भी प्रेजेंट होना चाहिए? यही कंपल्सरी कंडीशन। मतलब 3 और 1.5 भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो हम चेक करते हैं क्या 3 1.5 के स्क्वायर से छोटा है। तो हम देखते हैं 2.25, ये रिलेशन वैलिड
नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 3 2 प्रेजेंट होगा, 2 1.5 प्रेजेंट होगा, बट 3 एंड 1.5 प्रेजेंट नहीं होगा। इसका मतलब ए बी प्रेजेंट है, बी सी प्रेजेंट है, बट ए सी प्रेजेंट नहीं। तो हम कहेंगे ये रिलेशन ट्रांजिटिव ही नहीं है। इसका मतलब हमने देखा कि ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव। क्लियर दोस्तों? आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमें गिवन सेट है 1 2 3 4 5 एंड 6, और हमें एक रिलेशन गिवन है ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। तो हम इसे चेक कर सकते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है या नहीं। आइए सबसे पहले रिलेशन को चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए आप सब जानते हैं 1 2 3 4 5 6 सभी का ऑर्डर पेयर खुद के साथ प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब 1 1 प्रेजेंट होना चाहिए, 2 2 प्रेजेंट होना चाहिए, 3 3 प्रेजेंट होना चाहिए, 4 4 प्रेजेंट होना चाहिए, 5 5 एंड 6 6 प्रेजेंट होना चाहिए। आइए हम चेक करते हैं कि क्या 1 1 प्रेजेंट हो सकता है रिलेशन में। 1 1 a इज इक्वल टू क्या है 1, b इज इक्वल टू क्या है 1। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि अगर a 1 है, इफ a इज इक्वल टू 1 देन b इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2। ये 1 कहां से आया? क्योंकि हम जानते हैं कि b इज इक्वल टू a प्लस 1 है, तो a की जगह हमने 1 पुट कर दिया, b की जगह क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। मतलब 1 का 2 के साथ रिलेशन हो सकता है, बट 1 का 1 के साथ रिलेशन नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या कि हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। हमने देखा कि हमारा पहला ही एलिमेंट इस रिलेशन में बिलोंग नहीं करता। 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं? आप लिखोगे कि 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर बिकॉज b इज इक्वल टू 1, a is equal to 1, b should be 2 if a is equal to 1। मतलब b 2 होना चाहिए, b को 2 होना चाहिए अगर a क्या है 1 है। तो यहाँ पे 1 1 जो है हमारे रिलेशन बिलोंग नहीं करता। दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर? आइए देखते हैं सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आइए देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन को कि सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक कब होता है दोस्तों? आप जानते हो कि अगर ए बी प्रेजेंट है, ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए शुड बी बिलोंग्स टू आर। मतलब अगर ए बी आपके रिलेशन में है तो बी ए भी होना चाहिए, इट इज कंपल्सरी, देन द रिलेशन इज सिमेट्रिक। दोस्तों यहाँ देखते हैं कि हमारा रिलेशन क्या क्या बनेगा। आर अगर ए 1 होगा, आप जानते हो a 1 है तो b क्या होगा 2। अगर a 2 होगा तो b क्या हो जाएगा 3, और अगर a 3 होगा तो b क्या हो जाएगा 3 + 1 4, और अगर a 4 होगा तो b क्या हो जाएगा 5, और अगर a 5 होगा तो b क्या हो जाएगा 6, और अगर a 6 होगा तो क्या होगा b 7 हो जाएगा, और 7 हमारे सेट में बिलोंग नहीं करता, इसलिए यहाँ पे इससे ज्यादा रिलेशन नहीं बनेंगे। क्लियर? अब आप इसे देख के बताइए कि क्या ये सिमेट्रिक है। 1 2 तो बिलोंग कर रहा है आर में, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आवर रिलेशन, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आवर रिलेशन। दैट्स व्हाई इट इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर? आइए देखते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए आप सब जानते हैं। अगर ए बी प्रेजेंट है, बी सी प्रेजेंट है, देन ए सी कंपल्सरी है कि प्रेजेंट होना चाहिए हमारे रिलेशन में। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 प्रेजेंट है, 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 प्रेजेंट है। देखिए इसका बी और इसका ए दोनों सेम है, ए बी और बी सी, तो ए सी 1 3 भी प्रेजेंट होना चाहिए, बट 1 3 देखिए यहाँ पे 1 3 है क्या? नहीं है, मतलब 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मतलब हुआ
दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर? तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन सेट एक रियल नंबर है। हमें एक रियल नंबर का जो सेट है उस सेट पर इस रिलेशन को चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। ये हमें बताया है क्वेश्चन में। और हमारा रिलेशन है ए बी सच दैट ए इज लेस और इक्वल टू बी। ये चेक करते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या जरूरी है? इस सेट आर रियल नंबर के लिए देखिए माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की ओर आप जा सकते हो, बहुत सारे नंबर मिलेंगे आपको। तो हम इसमें से कोई भी एक नंबर का पेयर बनाते हैं। लेट्स सपोज दैट वो नंबर ए है, तो ए का ए के साथ पेयर बनेगा और वो इस रिलेशन को फॉलो करेगा, तभी ये रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आप सोचिए कि क्या कोई भी नंबर खुद से छोटा या बराबर हो सकता है? जितने भी नंबर आपको मिलेंगे वो सारे नंबर खुद के इक्वल होंगे ही होंगे, कंपल्सरी है। इसका मतलब कि कोई भी ऑर्डर पेयर ए और ए हो, ए की जगह कोई भी रियल नंबर आप पुट कर दीजिए, वो नंबर खुद से छोटा या बराबर की कंडीशन को फॉलो करता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? जैसे हम देखते हैं 10 10 का, इसका क्या मतलब है? 10 इज लेस और इक्वल टू 10, यस इट इज वैलिड। तो आप किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं कि कोई भी नंबर खुद के लिए इस रिलेशन को फॉलो करेगा। इसका क्या मतलब है कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, मतलब हर एक ए के लिए जो कि प्रेजेंट है किसमें, आर मतलब रियल नंबर पे, उसके लिए ए जो ऑर्डर पेयर है वो हमारे रिलेशन में बिलोंग करेगा। मतलब ए आप रियल नंबर से कोई सा भी एलिमेंट चूज कर लें और उसका खुद के साथ ही ऑर्डर पेयर बना लें, वो हमारे रिलेशन में बिलोंग करेगा। क्लियर? इसका ये मतलब है कि हमारा जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव। क्लियर? आइए बढ़ते हैं सिमेट्रिक। आइए देखते हैं सिमेट्रिक को। सिमेट्रिक रिलेशन सिमेट्रिक होता है कि अगर ए भी बिलोंग कर रहा है आर में, ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए शुड बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए का रिलेशन बी के साथ वही है जो हमारा गिवन रिलेशन है, तो बी का भी वही रिलेशन ए के साथ होना चाहिए। अब हम चेक करते हैं कि कोई भी आप नंबर दे दीजिए, एग्जाम्पल 1 2। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि 1 इज लेस और इक्वल टू 2, 1 इज लेस और इक्वल टू 2। इसका मतलब ये है कि 1 2 बिलोंग्स टू अवर रिलेशन। क्लियर? अब हम चेक करते हैं कि क्या 2 1 बिलोंग करेगा। 2 इज लेस और इक्वल टू 1 है क्या? नहीं है, मतलब 2 1 इज नॉट वैलिड रिलेशन, दैट्स व्हाई 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू अवर रिलेशन। तो हमें यहाँ से क्या कंक्लूजन मिलता है कि 1 2 तो बिलोंग कर रहा है आर में, हमारे रिलेशन में, बट 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर? ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हमें ये चेक करना है इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी का रिलेशन है, बी सी बिलोंग्स टू आर, बी के साथ भी वही रिलेशन है, देन ए सी शुड बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए सी को भी बिलोंग करना चाहिए। हम चेक करते हैं एक एग्जांपल से, 1 2 रख लेते हैं और 2 3 रख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं 1 2 वैलिड है, 1 इज लेस और इक्वल टू 2, यस इट इज वैलिड। 2 इज लेस और इक्वल टू 3, यस इट इज वैलिड। मतलब क्या हुआ कि 1 2 बिलोंग्स टू R, 2 3 बिलोंग्स टू R। 1 3 को चेक करते हैं, अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 3 बिलोंग कर रहा है, तो 1 3 भी बिलोंग करना
चाहिए। तो हम देखते हैं 1 is less or equal to 3, ये वैलिड है या नहीं? Yes, it is valid. That's why 1 3 belongs to R. So this relation is transitive for any real number. Okay. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमारा गिवन सेट है R रियल नंबर, रिलेशन है AB such that A is less or equal to B cube। क्लियर? मतलब A जो है B के क्यूब से छोटा है या बराबर। हमें चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो आप जानते हो दोस्तों, जो रियल नंबर होता है वो -∞ से +∞ के बीच में होता है। आप यहाँ पे सारे नंबर फाइंड कर सकते हो, फ्रैक्शन भी होता है, डेसिमल भी होता है, सारे नंबर होते हैं यहाँ पे। हमें चेक करना है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत होती है और थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता है कि क्या ये वैलिड है सभी पेयर के लिए, है ना। तो हम लोग तो इसे प्रैक्टिस से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप इसे याद रख सकते हो और 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प होगी। क्लियर? आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे सोचते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए? कोई भी नंबर खुद के क्यूब से छोटा हो जाए। तो हम देखते हैं, अगर A का A के साथ रिलेशन हो तो क्या होना पड़ेगा? A is less or equal to A क्यूब। आपको जरूर सोचने में आ रहा होगा कि कोई भी नंबर का क्यूब खुद के नंबर से बड़ा ही होता है, तो ये रिलेशन वैलिड है। बट हम यहाँ पे किस सेट की बात कर रहे हैं? रियल नंबर की। और रियल नंबर में हम जानते हैं कि फ्रैक्शंस भी प्रेजेंट होते हैं। लेट्स सपोज देयर इज 1/2। क्या 1/2 के साथ इस रिलेशन को फॉलो करेगा? चेक करते हैं। 1/2 क्या लेस और इक्वल टू होगा 1/2 के होल क्यूब से? आप बोलोगे सर 1/2 लेस और इक्वल टू 1/8। क्या ये वैलिड है? 1/2 क्या छोटा है 1/8 से? नहीं, ये रिलेशन वैलिड नहीं है। इसका क्या मतलब है? 1/2 का जो पेयर है वो बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर? तो हमें सारे नंबर्स के बारे में सोचना है, ठीक है। 1/2 के साथ बिलोंग नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर? R is not reflexive। क्लियर? आइए देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ओ सॉरी, अभी रिफ्लेक्सिव हमने देखा था, सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए? इफ AB belongs to R then B should be belongs to R। क्लियर? अगर A का B के साथ रिलेशन है तो B का भी A के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो इसके लिए हम सिंपल सा पेयर देखते हैं 1-2 का। 1-2 belongs to R because 1 is less or equal to 2 का क्यूब। 1 is less or equal to 2 का क्यूब। अगर ये वैलिड होगा तभी ये रिलेशन में बिलोंग करेगा, नहीं तो नहीं। तो 1 is less or equal to 2 का क्यूब, क्या ये वैलिड है? यस, 1 is less or equal to 8। क्लियर? तो 1-2 अगर बिलोंग कर रहा है R में तो क्या 2-1 भी बिलोंग करेगा? चेक करते हैं। 2-1, 2 is less or equal to 1 का क्यूब, यही होना चाहिए। A should be less or equal to B का क्यूब। अब हम देखते हैं 2 is not less or equal to 1 का क्यूब, because 1 क्यूब is equal to 1। तो 2 जो है वो 1 से छोटा नहीं है। क्लियर? इसका मतलब 2-1 does not belong to R। और अगर 2-1 बिलोंग नहीं कर रहा है, 1-2 बिलोंग कर रहा है, 2-1 बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। हम यहाँ लिख देंगे दिस इज नॉट सिमेट्रिक।
क्लियर। आइए देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। दोस्तों इस ट्रांजिटिव को सॉल्व करने के लिए आप काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आप इसको कई बार प्रैक्टिस करिएगा और एक दो ऐसे पेयर बनाने की कोशिश करिएगा जिसके लिए ये ट्रांजिटिव ना हो। ठीक है, अभी हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं कई बार, तो हम यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप इसके कई सारे पेयर्स बनाइए और देखिए कि क्या ये वैलिड है या नहीं। क्लियर। आइए देखते हैं कि क्या होगा। तो ए बी अगर बिलोंग करता है बेटा आर में, ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। ये ट्रांजिटिव की कंडीशन है। तो आइए हम कुछ पेयर्स लेते हैं। मैं यहाँ पे पेयर ले रहा हूँ 3 2। 3 2 क्यों लिया मैंने कि यहाँ पे देखिए 3 is less or equal to 2 का क्यूब, 3 is less or equal to 8। ये वैलिड रिलेशन है, दैट्स व्हाई 3 2 बिलोंग्स टू आर। क्लियर। 2 and 1.3, 1.3 इसलिए चूज किया दोस्तों क्योंकि 2 is less or equal to 1.3 का होल क्यूब। 2 is less or equal to 2.19 समथिंग होता है 1.3 का क्यूब। मतलब ये है कि 2 से ये बड़ा है। क्लियर। इसका मतलब 2 and 1.3 भी एक वैलिड रिलेशन है। अब हमें चेक करना है क्या 3 2 and 1.3 दोनों तो वैलिड हैं, बट क्या 3 और 1.3 वैलिड होंगे? 3 and 1.3 दोस्तों ए बी हमारे पास है रिलेशन में, बी सी हमारे पास है, तो ए और सी भी होना चाहिए। आप देखिए 3 is less or equal to 1.3 का होल क्यूब, क्या ये वैलिड है? हम जानते हैं दोस्तों 2.197, तो ये वैलिड नहीं। क्लियर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 3 और 1.3 का जो रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा, 3 and 1.3 हमारे रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि ए बी प्रेजेंट हो सकता है, बी सी प्रेजेंट हो सकता है, बट ये जरूरी नहीं है कि ए सी भी हमारे रिलेशन में प्रेजेंट हो। इसका मतलब ये है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं। क्लियर। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमें गिवन सेट है 1 2 3 और गिवन रिलेशन है 1 2 and 2 1। आप बोलोगे सर अभी तक तो रिलेशन दूसरे टाइप से दिखाई देता था और अब इस टाइप से, तो बेटा आपका आधा काम उसने सॉल्व कर दिया। आपको स्टेटमेंट दे दिया, स्टेटमेंट को उसने सॉल्व कर दिया, उसके बाद सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आया है उस रिलेशन को उसने सेट बना कर दिया। आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेशन के अंदर हमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट मिल रहे हैं, 1 2 and 2 1। अब इसे चेक करते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है। मुझे उम्मीद है कि आपसे ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से बन जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए? 1 1 2 2 and 3 3 इस रिलेशन के अंदर होना चाहिए, नहीं है तो आप क्या लिख देंगे? 1 1 does not belongs to R, that's why it is not reflexive। सिमेट्रिक भी चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए अगर ए बी प्रेजेंट है तो बी ए भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो हमने देखा कि 1 2 प्रेजेंट है तो 2 1 भी प्रेजेंट है, और उसके अलावा तो कोई एलिमेंट ऐसा है ही नहीं जिसके लिए हम बी ए चेक करें। तो हमने यहाँ पे कहा कि 1 2 belongs to R, then 2 1 also belongs to R, that's why this relation is symmetric। it is symmetric। क्लियर। एंड ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। क्या ट्रांजिटिव है? तो ट्रांजिटिव के लिए हमने देखा ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। हमने देखा 1 2 बिलोंग कर रहा है, 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू आर, देन ए सी 1 1
1 बिलोंग कर रहा है आर में? नहीं। इसका क्या मतलब है कि ए बी तो प्रेजेंट है, बी सी भी प्रेजेंट है, बट ए सी प्रेजेंट नहीं है। दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर इसमें आपको कुछ नहीं समझ में आता है, किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट कर सकते हैं। हम आपको वहाँ पे रिप्लाई करके इसके सॉल्यूशंस बता देंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।